देखिए, आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज फिर वही दावा मौखिक रूप से दोहराया है और 29वीं 30वीं बार दोहराया है कि अमेरिका और उन्होंने सीज़ फायर भी कराया और व्यापार के धौंस के साथ कराया। हर बार वो जब ये बात कह रहे हैं तो हिंदुस्तान की साख विश्व पटल पे कहीं ना कहीं उसको झटका लगता है, क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। आप चुप रहोगे और अमेरिका बोलता रहेगा तो हिंदुस्तान की साख पे क्या असर पड़ेगा उस बारे में सोचना चाहिए। एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा जब अमेरिकी देश के मुखिया 30-30 बार अपनी बात कह सकते हैं, तो हिंदुस्तान के मुखिया को भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अपनी बात रखनी चाहिए। इस बात का या तो पूर्णतः खंडन करना चाहिए, तो एक ताकि देश में विश्वास व्यक्त हो सके कि जो सरकार कह रही है वो सही है। देखिए, उसमें राहुल जी ने कहा कि भाई आप ये कह दो कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो वो बात स्पष्ट रूप से नहीं की। उन्होंने कहा कि किसी देश ने किया, तो फिर रुका कैसे? सवाल होता है सीज फायर हुआ कैसे? जब अगर आप जीत रहे थे, सब सही था, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, आप दावा कर रहे हो, तो फिर रुका कैसे? क्यों रोक दिया? फिर तो जीत ही लेते। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट प्रश्न उनसे पूछा था और सदन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जिससे हम अपेक्षा करते थे वो इस बात से स्पष्ट करे कि ट्रंप ने हमें नहीं कहा, सिंबॉलिक कहे, जेनरिक वे में उन्होंने कहा है। लेकिन कल फिर ट्रंप ने कहा कि 30वीं बार उन्होंने कहा हमने भारत से अनुरोध किया और उन्होंने सीज फायर, उसके कहने पे सीज फायर हुआ है। तो ये मोदी जी या उनके लोग क्यों नहीं उसका काउंटर कर रहे, क्यों नहीं इसका खंडन कर रहे हैं? कल सदन में एक अवसर था, इसे बोलना चाहिए। भारत की क्या स्थिति हमारी हो रही है, राष्ट्राध्यक्षों के सामने ट्रंप इस प्रकार बोले हुए हैं, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री ऋणविहीन हो गए हैं क्या इतने महत्वपूर्ण मसले पे? क्योंकि केवल ये कि हमारा टेररिज्म की केवल बात नहीं है और बोल रहे हैं कि हम 25% टैरिफ भी लगा देंगे, तो ट्रेड से रिलेटेड टेररिज्म को उन्होंने ट्रेड से जोड़ा है। फिर हम सॉवरेन कंट्री अपने बोलते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट कंट्री बोलते हैं, जिसमें इस प्रकार का हस्तक्षेप लगातार आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी एक डरे हुए प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। और क्या कारण है? मैं कहूं उनको क्या कारण है? उन्होंने तो स्पष्ट कहा कर इंदिरा जी की तरह अगर 50% में आप में अगर गट्स है तो आप इसे बोलेंगे, लेकिन वो इस बात को टाल गए, शब्दों के वीर बने, जुमलों के बाजीगर बने, लेकिन जो वस्तु स्थिति थी उसके बारे में नहीं बोले। एक सबसे और मैं दुखद स्थिति में कहना चाहूंगा, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि शेर मेढक से नहीं लड़ता है, वो प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के बारे बोले थे। लेकिन राजनाथ सिंह जी को मैं एक चीज बता दूं, दो प्रकार के शेर होते हैं, एक जंगल के शेर होते हैं और सर्कस में पिंजरे के शेर होते हैं। शेर आप समझ सकते हैं, पूरा देश समझ रहा है कौन जंगल के शेर है, कौन पिंजरे के शेर है। देखिए, मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि स्वयंभू जो विश्वगुरु बनते हैं, स्वयंभू जो उनके मित्र बनते हैं, इस बात पे मौन क्यों हो जाते हैं? देश स्पष्ट जवाब चाहता है। मैं समझता हूं इससे स्पष्ट कल राहुल गांधी जी ने देश के सर्वोच्च सदन में उन्होंने इस बात को कहा, लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने बातें कही। उन्हें तो चुनौती स्वीकार करना चाहिए, इस बात को लेना चाहिए। और ये मैं कह सकता हूं कि जिसके मन में डर होता है, जिसके मन में संशय होता है, जिनके मन में एक प्रकार की ये चीजें होती कि भाई वो ट्रंप नाराज हो जाएगा, तो इसलिए हमने कहा कि ट्रंप के इशारे पे हुआ। सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, सेना ने अपने शौर्य दिखाया, सेना ने वीरता दिखलाई, जिसके बाद राहुल जी ने भी कहा। लेकिन कूटनीतिक चाल आपके कहां पे रहे, आपके निर्णय क्या हुए, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रही, ये कल के वक्तव्य से भी शामिल थे, स्पष्ट होता है। और ट्रंप ये 30वीं बार, एक बार नहीं 30वीं बार, और कोई एक ऐसे इसी जगह नहीं, या तो प्रेस वाले के सामने, राष्ट्राध्यक्षों के सामने लगातार इन बातों करे। और देश ये जानना चाहता है कि मोदी जी ट्रंप के इशारे पर चल रहे हैं या देश के जनता के इशारे पे, या देश के राष्ट्रहित में निर्णय ले रहे हैं कि ट्रंप के अनुसार वो निर्णय ले रहे हैं। ये तो देश ये चीज को जानना चाहता है। ये कौन सी बात है? ग्लोबल लीडर कोई कहेगा तभी आप रोकिएगा, तो फिर रोका अगर आपने, किस कारण से रोका? क्या उपलब्धि रही आपकी? ठीक ऐसे मौके पर जब हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, हमारी सेना पाकिस्तान को अपने घुटने पर खड़ा कर रही थी, तो उस समय आपने विड्रॉ कर लिया, आपने सीज फायर कर लिया, तो इसी को तो कहा जा रहा है। देखिए, मैं क्या देखूंगा, वहाँ के प्रेसिडेंट ने दिखा दिया इनको शीशा कि मैंने सीज फायर करवाया। इसके लिए प्रधानमंत्री क्या बोलना चाहते हैं, इसका वो आकर जवाब दें। उन्होंने जो कहा वो उस टाइम उधर रात थी,
वो ट्रंप साहब सो रहे थे, अगर वो दिन होता तो उन्होंने उसी टाइम बोल देना था। जब उनकी जाग खुली, पहला उनका ट्वीट है कि मैंने सीज फायर करवाया और आपके ऊपर 20 से 25% तक टैरिफ लगाएंगे। इससे और आर्म ट्विस्ट करने की क्या बात है? प्रधानमंत्री जी, इन बातों से बाहर आकर बात करो कि देश के ऊपर जो थर्ड कंट्री है वो ऐसा काम करेगी, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।